फर हैं वो उनको गर्म रखते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। हाथी के बारे में क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है पहले दिन से और अब तक। मधुबनी पेंटिंग पे बार बार क्वेश्चन। नृत्य जहाँ महिलाएं सर पे खड़ा रखकर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं, तो ये राजस्थान है स्टेट। और भवई डांस है जिसपे हमने अभी चर्चा की थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आप लोगों ने भेजे हुए हैं, फटाफट से पहले इनको करेंगे। बहुत ही मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों की मेमोरी को और इंटेलिजेंस को जो लोग ये क्वेश्चंस याद रख पाते हैं। थोड़े बहुत ऑप्शन इधर उधर हो जाते हैं, ऑफकोर्स इतना ही याद रखवाना बड़ी बात है क्योंकि लर्नर्स इतनी ज़्यादा संख्या में है कि मिल जाते हैं हमें क्वेश्चंस फिर इस तरह के। चलिए, तो अगर हम बात, कोई कह रहा आप थक गए यार, थकान तो चलती फिरती रहती है, इतने सालों से जो है सेशंस चल रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन बहुत आया है आज कि पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है जब बच्चे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानने लगते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन मेक क्लियर कनेक्शंस, यानी वो क्लियर कनेक्शन बना पाते हैं बिटवीन पास्ट, जो बीत गया है यानी जा चुका वाला कल, आज, और भविष्य के बारे में किसी एक गिवन सिचुएशन में। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो प्री ऑपरेशन में इस बात की शुरुआत हो जाती है। अब इन्होंने टू द पॉइंट एग्जैक्टली कैसे पूछा है उस पर टोटली ये डिपेंड करेगा। नहीं तो ये जो एबिलिटी आना शुरू हो जाती है, ये आना शुरू हो जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल में। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी जहीर खान, वो तो आप बता सकते हैं। ठीक, प्री ऑपरेशनल में ही एबिलिटी आना शुरू हो जाती है। अगर एग्जैक्ट किस भाषा का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन के पीछे में, अगर यही है हम मान के चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो है इसका प्री ऑपरेशनल होना चाहिए। कॉन्क्रीट में भी ये एबिलिटी जाएगी नहीं, तो आपके बोर्ड के ऊपर है कि वो इस चीज का आंसर कैसे मानते हैं। यार फॉर्मल तो फिर बहुत आगे हो जाएगा, ऐसे तो फिर चली थोड़ी जाएगी एबिलिटी। अगर प्री ऑपरेशनल में आ गई है तो चली थोड़ी जाएगी, फिर तो रहेगी। ठीक है ना, तो क्लियर है। बहुत ज्यादा संभावना है कि लोग इसमें जो आंसर है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दे दें, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई प्रॉपरली कब अचीव हो जाएगी ये चीज। अदरवाइज जो शुरुआत है इस चीज की वो प्री ऑपरेशनल में हो जाती है। तो आप कॉन्क्रीट ऑपरेशन लगा करके आ जाइएगा, बाकी देख लेंगे बाद में। निपुण की बात करें, क्योंकि प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशन दोनों में से किसी को भी ये दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वैन हील, अभी निपुण पे भी आएंगे भाई। वैन हील्स थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स आर लीस्ट लाइकली, कि सबसे कम जो है किस बात पे बेस्ड होंगे वैन हील की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत, जो बताइएगा। हाँ, देखिएगा, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। प्याजे वाले क्वेश्चन में अगर सेम है तो हम सी के साथ जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी बदलाव है तो क्योंकि शुरुआत जो है प्री ऑपरेशन में हो जाएगी, कि जब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता कर पाए कि अच्छा यस्टरडे और वो सब मंडे ट्यूसडे सब सीख जाता है वो 2 से 7 के बीच में ही। ठीक, तो वैन हिल की ज्यामितीय चिंतन, तो लीस्ट क्या सही होगा, तो यही सही होगा, क्योंकि एज पे कम, सीक्वेंस में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, इंस्ट्रक्शन कैसा, एक्सपीरियंस कैसा है, डिस्क्रिप्टिव कैसा है, ये तीनों सही रहेंगे, ये इसके बारे में गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाउ इज जीनियस प्रेवेलेंट इन चिल्ड्रन, अब ये प्रतिभाशीलता किस प्रकार से प्रचलित होती है, तो हाईएस्ट लेवल में गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे की ज्यामितीय चिंतन, तो लीस्ट क्या सही होगा, तो यही सही होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाउ इज जीनियस प्रेवेलेंट इन चिल्ड्रन, अब ये प्रतिभाशीलता किस प्रकार से प्रचलित होती है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन या फिर लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें तो फिर बी होगा, लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से जीनियस नहीं बन सकता व्यक्ति, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, निपुण की फुल फॉर्म पूछी है, बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया है निपुण के बारे में। ठीक, निपुण क्या है, बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसमें एनईपी 2020 में क्या हुआ है, इन्होंने एक निपुण भारत मिशन लेकर के आए हैं कि जो ग्रेड 3 में पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कक्षा 3 तक, मतलब बाय द एज ऑफ 9, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होगा, तो 7 साल का बच्चा दूसरी कक्षा में, फिर 8, यानी 9 से पहले पहले 8 का तीसरी कक्षा में, तो 9 ईयर्स से पहले पहले बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जो बेसिक संख्यात्मक कौशल है, जोड़ना घटाना यानी अर्थमेटिक, रीडिंग राइटिंग, ये बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए बच्चे को। तो निपुण की फुल फॉर्म क्या है, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, पी फॉर प्रोफिशिएंसी, एन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जरूर, ये पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, लगातार रिपीट हो रहे हैं पेपर में क्वेश्चंस। ये हमने डे 1 पे भी किया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी समझ करके बेसिक रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, ये बेसिक स्किल्स उसकी ठीक हो 9 साल तक की उम्र में, इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए। सीडीपी तो आजकल बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बट लैंग्वेज में एक निपुण से क्वेश्चन आया था, वही करा रहे हैं। ठीक है ना, वही करा रहे हैं सरकार। ठीक, चलिए फिर अगर हम बात करें न्यूमरेसी की, तो निपुण भारत पे जोर देता है। अब आकलन का क्या ध्येय होता है, यानी जो हम आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, बच्चे के भले के लिए होगा, इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बट हम यही मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान के जयपुर की दिशा क्या होगी, और अरब सागर से जुड़े हुए 3 भारतीय राज्य, इस पे इतने रेपिटेटिव लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने भेजा है, ये लगातार भेजा है, समझते हैं क्या कहानी है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ 3 स्टेट की जो आपके किससे, अरब सागर से लगे हुए होंगे, तो आपको एआई भी पता है, हमें एआई भी बोले तो अरेबियन सी जो है ईस्ट में, फिर नीचे साउथ में इंडियन ओशियन आ गया, और बे ऑफ बंगाल तो आपका ईस्ट में चला जाएगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे ए आई बी। तो यहाँ अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो अरेबियन सी, ईस्ट आपका बे ऑफ बंगाल, और सेंटर में आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो अरेबियन सी के बराबर में 3 राज्य पूछे हैं, मतलब इससे तटीय सीमाएं किस किस की लगती हैं, तो हमें पता है यहाँ पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये पूरा एक समूह हो गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, गुजरात,
महाराष्ट्र ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये आपको रट के नहीं जाना, बस ये पता होना चाहिए कि गुजरात है ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए अरेबियन सी से लगा हुआ होगा। इधर हम दादरा एंड नगर हवेली की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तो ये आपके इन्हीं राज्यों में से किन्हीं 3 का समूह पेपर में दे दिया होगा। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा था कि जो राजधानी है आपकी, भारत की राजधानी है दिल्ली, इस तरह का भी क्वेश्चन था। हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, मैप तो आप लगा ही लीजिए, मैप से क्वेश्चन आते ही हैं, सालों साल से आते हैं, कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर और भारत की राजधानी दिल्ली। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली, ये कोई नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली ये किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं। अगर लखनऊ के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो हमें पता है नॉर्थ में जाना पड़ेगा हमें, और इधर वेस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक, फिर अगर इधर देख रहे हैं दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो फिर तो इधर साउथ में जाओगे आप इस केस में। तो मतलब डिपेंड करेगा कि किस सेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें ये डायरेक्शंस का थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, अगर लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान पूछा है तो हम बताएं कि भाई वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक बात है कि हम मैथ को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख करके जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन टीचिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सिखाने में कौन काम का नहीं है। तो अगर यही रहा होगा जो आपका ऑप्शन है तो हमें पता है कि हम यूज कर पाएंगे किसको, ये जियोजेब्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा इस केस में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिनलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आर टिपिकली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता, कुछ नया करना, ये उसी में आता है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। कोई भी शब्द दे दे, घबराना आपने नहीं है। लेटरल थिंकिंग यानी कान को यहाँ से ना पकड़ के इधर से पकड़ो, मतलब घुमा करके। ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसने बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब किससे जुड़े हुए हैं, आपके क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। इतनी सी बात। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्टली ऐसे आए होंगे या नहीं, ये तो पता नहीं क्या ही कहने की कोशिश की गई है। लॉट ऑफ नेचर, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग या मोबाइल टीचर। अगर ये डायनामिक टीचर होगा, मोबाइल तो नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल में, तो वो सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी यहाँ सही है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से पूछा गया है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी हो सकती है आपके प्रोग्रेसिव क्लासरूम, बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड रहता है और टीचर का भी डायनामिक होना जरूरी है। तो ये एग्जैक्टली किस तरह से पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम डैश इज सेंटर टू लर्निंग, यानी रचनावाद, रचनावादी समझ रहे हैं, रचनात्मक कक्षा जिसमें प्याजे वाइगॉस्की की चलेगी, यानी बच्चा एक्टिव रहेगा। यानी बच्चा कहाँ एक्टिव रहेगा, रोट मेमोराइजेशन, रटने में नहीं रहेगा, ये भेजने में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, रोड लिख जाता है रोट को, क्योंकि पेपर तो हाथ में होता नहीं है, याद रख के मेमोरी बेस्ड चीजें हैं। अर्थ बनाना या अर्थ निर्माण करना, मीनिंग मेकिंग आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, अर्थ का निर्माण कर रहे हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो मैम, आपका 8 जनवरी का वीडियो 60 क्वेश्चन का सीडीपी सेम आया था पेपर में, प्याजे 3 क्वेश्चन और प्याजे वाइगॉस्की के 3 और मिजोरम की लैंग्वेज पूछा था, मिजो, हाँ सही बात है नुजर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का ये जो फीडबैक है। और प्लीज मेरे को कंपेयर मत किया कीजिए यार किसी से भी, हमने इतना पढ़ पढ़ के मर गए कि भैया कंपैरिजन नहीं, कोलैबोरेशन की बात करिए, सीखिए, और किड्स से कंपेयर करते हुए हैं, इतने बुरे दिन आगे। ठीक, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। है? देखिएगा एक बार हम तो देखिएगा, जेंडर इज मेड ऑफ डैश एंड जेंडर इज मेड ऑफ डैश। अब ये सेक्स और जेंडर होगा, अगर सेक्स मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ना ये भी बताया कि आपका हिंदी और इंग्लिश का, जो मैं कहती ही हूँ आपको, एक बार हिंदी में कई जगह पे गड़बड़ियां हैं, तो इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट करके देख लिया कीजिए पेपर में, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है। अब सारे क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते हैं कि सारे ही आप ट्रांसलेट कर करके देखें, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल लिखा था, तो हाँ मोबाइल टीचर मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल या डायनेमिक मानेंगे हम उस स्थिति में, तो आप मोबाइल टीचर के साथ जा सकते हैं वहां पे। सोशल मीडिया, देखिए सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, ये हम जानते हैं, जन्म से जानते हैं, क्योंकि इतने सालों से एक क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पे पूछा जाता रहा है, जब से सीटेट है तब से एक क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो सेक्स क्या है, जैविक है। भाई महिलाएं जो है वो जन्म देंगी बच्चों को, तो ये जैविक हमारी चीजें हो गई, बायोलॉजी। ठीक, जेंडर क्या है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आपके सिलेबस में भी लिखा गया है। तो जेंडर समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। वो क्रिकेट वाला भी क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे जो है पैबल खेल रही हैं लड़कियां, और लड़के जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जेंडर बायस या स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये बायोलॉजिकल एथिक और मॉरल नहीं, बस इतना ध्यान रखना। इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में लिंग ही लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर जेंडर लिखा है तो जीएस से याद कर लो, जेंडर मतलब सोशल। ठीक है, जेंडर मतलब सोशल, और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, एसबी, जीएस और एसबी। जीएस से भी याद रखोगे तो सेक्स का याद रहेगा कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जेंडर यहाँ पे सामाजिक कंस्ट्रक्ट है और ये आपका बायोलॉजिकल है। हिंदी में इसमें लिखने में गड़बड़ है, बस उस हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से बताया है, तो सिंपल बात हो जाएगी। जेंडर यहाँ, क्योंकि ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसी पे फोकस करेंगे, सामाजिक होता है, नैतिक तो कुछ है ही नहीं इनमें से। ठीक, तो ये यहाँ पे जैविक हो जाएगा। तो इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाइनल उसी को माना जाता है। ट्रांसलेशन में हिंदी में ही गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। लाइक शेयर आपको कर देना है, बेशक थोड़ी बहुत थकान है, और अभी जो है हमारे ऑफिस स्पेस में जो है वो ज्वालाएं हैं वो आग लगते लगते बची है, तो इसलिए मैं थोड़ी सीरियस हूँ, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर हम कहें तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। भाई सारे ही फैक्टर्स यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल कह देंगे हम, तो सिंपल सी बात है। ठीक,
देखिए अगर थोड़ा बहुत आपके ऑप्शंस में चेंज हो गया आंसर में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेरे पास आंसर जो क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता पा रही हूँ पढ़ के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट, यानी आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताइएगा। तो आकलन का उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, एनहेंस्ड लर्निंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, बेहतर हो लर्निंग, कंपटीशन नहीं, क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन जी नहीं, फियर एंड स्ट्रेस नहीं, तो एनहेंस्ड लर्निंग यानी सीखने में वृद्धि हो, इसलिए तो आकलन कर रहे हैं। अभी आप जांच रहे हैं कि सही हो रहा है कि गलत, या कितना आप सीख पा रहे हैं, किस लिए जांच रहे हैं, ताकि सीखना बेहतर हो सके, इसलिए हम टेस्ट लेते हैं, आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो हम जहां लर्निंग में गैप्स होंगे उनको कम कर पाएंगे, डायग्नोस करके रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें, कोई मुश्किल बातें आपकी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीलिंग्स हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ, फीलिंग्स हिंडर द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी अर्थ निर्माण, जब आप जीवन से जोड़ के सीख रहे थे, मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे थे, तो कौन सी चीज हिंडर करेगी, कंसर्न, एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, प्राइड, ये सब सही है। यहाँ कंसर्न अगर आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं, ये एंग्जाइटी होगा मेरे ख्याल में हिंदी में, इंग्लिश में है ना, अगर आप एंशियस हैं, दुश्चिंता में हैं, कंपटीशन में पड़ गए अगर आप, तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका ध्यान लर्निंग से हट जाएगा, बाकी चीजों पे आ जाएगा। तो अगर आप एंथुजियास्टिक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उत्साहपूर्ण हैं, लर्निंग अच्छी होगी, खुश हैं, अच्छी होगी, गर्व, यानी आपको पता है यार मेरी क्षमताएं ठीक है, मैं अच्छा करूंगी, तो उसमें भी ठीक है। लेकिन ये जो एंग्जाइटी या चिंता है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव इमोशन यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ है, क्रिएट न्यू स्कीमा, मॉडिफाई और चेंज इन एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो नया स्कीमा क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन करना, चेंज तो खैर दोनों ही केस में होता है, ये अडेप्टेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन का पार्ट ही नहीं लिखा है, कोई एकोमोडेशन का ऑप्शन ही नहीं लिखा है, तो अडेप्टेशन में ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं, यानी आत्मसात करना और आपका समायोजन करना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन अडेप्टेशन का पार्ट है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, प्याजे की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तो आज कुछ है ही नहीं, खैर आइडेंटिफाई प्री नंबर कॉन्सेप्ट। ये प्याजे ने भी कुछ प्री नंबर कॉन्सेप्ट की बात की है और इन जनरल भी, तो इसमें हमें बताया कि भाई सीरिएशन भी होता है, हायरार्की है, मैचिंग है, अप्रोक्सीमेशन है, क्या इसमें होना चाहिए। तो बच्चा अगर क्रम में भी लगा पा रहा है तो वो उसके लिए बड़ी बात होती है, उससे पहले वो मैचिंग सीखता है, बाद में वो काउंटिंग एंड ऑल सीखेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मॉरल डेवलपमेंट थियरी, ये भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन भेजा है कि मॉरल डेवलपमेंट जो है कोहलबर्ग के अलावा किस और ने दिया है, तो हमने ये लेट्स लर्न पे पढ़ा भी हुआ है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। पियाजे ने दिया है और उन्होंने हिट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी की बात की है, जो उनकी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, शायद हमने मैराथन्स में जिक्र भी किया होगा। 4 मैराथन्स हैं सीडीपी की, उसका रीजन यही है कि क्वेश्चंस पहले से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो चुके हैं। ठीक, तो ब्रूनर ने नहीं, पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी, हालांकि उनकी थ्योरी उतनी कंप्लीट नहीं थी। ठीक, ये तो ट्रांसलेशन ऑफ पियागेट बन गया पियाजे का, बट आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये रॉ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग डायरेक्टली भेजते हैं, तो इसमें हम ना तो इस बात पे फोकस करेंगे ग्रामेटिकली बात करेक्ट है कि नहीं, इंग्लिश करेक्ट स्पेलिंग जो वर्तनी की अशुद्धता है कि नहीं है, किसी का क्षेत्रीय प्रभाव है, तो उससे भी हमें कोई यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, तो पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग ने आपके क्या दिया है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरीज दी हैं। बेसिकली पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट पे ही बेस्ड था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सीडीपी के क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगेन आपके अब क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने लिख लिख के भेजे हैं। वैसे सीडीपी, पियाजे, वाइगॉस्की, सोशलाइजेशन, बेसिकली कुल मिला के जो आपके नोट्स हैं उनसे भी बाहर नहीं गई है। सीडीपी, पियाजे, वाइगॉस्की, सोशलाइजेशन, पोर्टफोलियो, एक पीरियड के दौरान जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं और बच्चे की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसने अचीवमेंट की हैं, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में आती हैं। असेसमेंट एज लर्निंग समझते हैं आप, सेल्फ लर्निंग, या फिर जब आपके साथी समूह बच्चे एक दूसरे का ही टेस्ट चेक कर रहे हैं, तो सेल्फ या पीयर्स के द्वारा, साथी समूह के द्वारा या खुद के द्वारा आकलन असेसमेंट एज लर्निंग कहलाता है। जब टीचर इन्वॉल्व हो तो फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग में भी टीचर इन्वॉल्व होता है। ठीक, आईक्यू को लेकर क्रिटिसाइज किया था, आपके गार्डनर वगैरह से पूछा है क्वेश्चन, एलिफेंट के क्वेश्चन, मधुबनी, अरेबियन सी, असमीज पे क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज है आपकी आसाम की, ये बेसिक बेसिक बात है। अब ब्रेंद्र मंडल बता रहे हैं, कह रहे हैं माय नेम इज ब्रेंद्र, थैंक यू सो मच, आपके नोट एंड मैराथन क्लास बहुत काम आए आज का। मेरे को पढ़ने में आ रहा है कम आए मैं बहुत काम आया, बट बहुत कम आए क्यों लिखेगा कोई। ठीक, आज का क्वेश्चन इजी था 70%, मॉडरेट था 30%, तो ये ब्रेंद्र जी का अपना पक्ष है। ठीक, अगर हम बात करें कल पेपर है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, अरे बहुत बढ़िया शो है, ऑल द बेस्ट भाई, है ना, बहुत बढ़िया। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, सीडीपी की, तो जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, वही सबसे क्वेश्चन था। मैथ में रीजनिंग, लखनऊ से जयपुर की दिशा के बारे में पूछा है, एनसीएफ डिसेबिलिटी, ऑटिज्म पे एक क्वेश्चन है, और आपका डिस जो मोटर डिसेबिलिटी होती है आपकी, जिसमें चलने फिरने में बच्चों को दिक्कत होती है, डिस्प्रैक्सिया जिसको हम कहते हैं, वो हो सकता है। इसी तरह की बातें और रही, है ना। चलें आगे बढ़ें, कोई और समस्या। बहुत डर लग रहा है, डरना क्यों है यार, सिलेबस से अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर आ भी जाएंगे, जो कि बहुत ही कम चांसेस हैं, आप अपनी बुद्धि से कर पाएंगे उनको, तो उनके भरोसे डरना नहीं है अभी, ठीक है ना। और क्वालिफाइंग एग्जाम में बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। तो थीम, ईवीएस की थीम हमें पता है 6 थीम्स है, वही आपकी कि आप जन्म कहाँ लेते हैं, परिवार में, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, ये फूड, थिंग्स वी मेक एंड डू, यही सारी चीजें। एनसीएफ है, एनईपी है, 2022 का किसी ने जिक्र नहीं किया है एनसीएफ का आज। एनईपी मैप्स, राजस्थान का नृत्य, टीएलएम फील्ड ट्रिप, राजस्थान का नृत्य वही जिसपे हम अभी बात कर रहे थे, मेरे दिमाग से निकल गया वो अभी,
शुरुआत में आपको बताया था, देख लीजिएगा एक बार। झुंड में केवल नर हाथी एवं उनके बच्चे होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नर हाथी नहीं होते, मादा हाथी होती है और उनके बच्चे होते हैं, 14-15 साल की उम्र तक रहते हैं। डिस्ग्रेफिया पे डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में या लैंग्वेज में हम जिसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, यानी डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज से ही जब लैंग्वेज सिखाई जाए तो उसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश के द्वारा ही हिंदी बोलने पे जुर्माना है ना, समझ रहे हैं। तो एनईपी मदर टंग पे क्वेश्चन, नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रैशन, और संस्कृत वगैरह में ये कह रहे हैं, हिंदी में नहीं संस्कृत में पूछा है, बस इतना ही याद है। थैंक्स अगेन मैम, चलिए बहुत बढ़िया वरिंदर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिफेंट के क्वेश्चन, मधुबनी, ये सब रिपीट हो रहा है, इससे आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि जो भी बात हमने शुरुआत में की है वो सब क्वेश्चन बार बार आए हैं, ज्यादातर लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन की बात की है। बेबी एलिफेंट, करीन महाराष्ट्र, ये जरूर पढ़ के जाना है। प्याज वाइगॉस्की एनसीएफ से 3 क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005। बछेंद्री पाल, माउंटेन पे ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं भाई, ऑक्सीजन लेवल वहाँ कम होता है तो लेकर के जाते हैं, और उस तरह की जो आयरन से रिच चीजें हैं, दूध वगैरह पीते हैं, ये सब बछेंद्री पाल वाले चैप्टर में नोट्स में गिवन है। मिजोरम की लैंग्वेज मीजो है ना, मीजो, ठीक। अरेबियन सी वाले वो हम बात कर चुके हैं। स्कीमा, आपका जो प्रेजेंट नॉलेज है आपकी एग्जिस्टिंग, वो सब स्कीमा में भरी हुई होती है। एक स्कीमा आपके फोन के स्टोरेज के जैसा है, जिसमें सब कुछ आप भर के बैठे हैं, तो ऐसे दिमाग में आपके एक स्टोरेज है जिसको स्कीमा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेंडर स्ट्रक्चर पे यही अभी हमने चर्चा की है। सोशल एंड बायोलॉजी पेपर इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश पैसेज मुश्किल था, पेडागोजी इजी था मैथ्स में। थैंक यू, पेपर अच्छा हुआ सिर्फ आपकी वजह से, फ्रॉम नासिक। बहुत बढ़िया यार, आप पैन इंडिया देखते हैं, ये बड़े मजे की बात है ना। और अगर हम बात करते हैं, हेलो मैम माय नेम इज अदीबा, ठीक है अदीबा, आई एम फ्रॉम अंबा अंबा जोगाई इन महाराष्ट्र। भाई साहब पहली बार